देखो, आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर की लेयर्स। ठीक है, एटमॉस्फेयर कितनी लेयर्स में डिवाइड है? एटमॉस्फेयर कितनी लेयर्स में डिवाइड है? 5 में। ठीक है, कैसे? ऐसे करके है। देखो, ऐसे तुम्हारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ये हम है, ज़मीन है ये। ठीक है, ये हम है, ये पहले एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। लेयर ऐसे नहीं कि ऐसे लाइन नहीं लगी होती, हमें आसमान में लाइन दिखती है कोई नहीं ना दिखती, तो ये ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ी। ठीक है, तो ये पहली लेयर को क्या है? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, दूसरी लेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरी क्या है? मीजोस्फेयर। चौथी क्या है? थर्मोस्फेयर। और पांचवी कौन सी है? एक्सोस्फेयर। ठीक है, समझ आ गया? इसको थर्मोस्फेयर को आइनोस्फेयर भी कहते हैं, अब यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है? पहली लेयर है अर्थ के ऊपर। ठीक है, ये चेंजेस इन द वेदर ऑकर इन दिस लेयर। देखो, जो भी ज़्यादातर जो हमारे वेदर फिनोमेना होते हैं ना, वो इसी लेयर के यहाँ पे ही होते हैं। समझ आ रहा है आपको? हमारे बादल बादल जो हमें दिखते हैं ना, वो यहीं इसी लेयर में होते हैं। समझ आ रहा है आपको? जो डस्ट पार्टिकल वगैरह, जो स्मॉग, ये जो धुआं शुआं जो भी होता है, वो इसी लेयर तक ही होता है। स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? दूसरी लेयर है। देखो, यहाँ पे बादल बादल हैं, तो क्या करता है एरोप्लेन? क्या करता है? ये उड़ता है तो इसके ऊपर चले जाता है। यहाँ से एरोप्लेन क्या करता है? फ्लाई इसी स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर ये हो गया, ट्रोपोस्फेयर यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ तक। तो ये क्या करता है? एरोप्लेन इसी यहाँ पे उड़ता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है। समझ आ गया आपको? अच्छा, ये पूरा मीजोस्फेयर है, ये पूरा थर्मोस्फेयर है। ठीक है, ये पूरा, ये एक्सोस्फेयर पूरा ऊपर तक है। ठीक है, अच्छा देखो, जेट फ्लाई इन दिस लेयर, ओजोन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस एब्जॉर्ब हार्मफुल रेडिएशन। हमने पहले ही पढ़ा था कि ओजोन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेस एब्जॉर्ब करता है। तो ओजोन भी कहाँ होती है? इसी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ओजोन कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। समझ आ रहा है आपको? उसके बाद है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर कौन सा हो गया? ये वाला पार्ट, तीसरा पार्ट। ठीक है, mesosphere is the third layer. The meteors or small rocks above the surface are burned out in this layer and therefore do not reach the surface of the earth. क्या कहता है कि इस लेयर में जो मीटियोर्स हमने पहले ही पढ़ा है ना, कि जो आसमान है, समझो ये धरती है, तो ये बाहर आसमान है, तो यहाँ पे क्या है? आपके मीटियोर्स हैं, ये यहाँ से आते हैं और मीजोस्फीयर में पूरी तरह बर्न हो जाते हैं। समझ आ रहा है? तो ये क्या आ गया? ये यहाँ पे बर्न हो जाते हैं और ज़मीन तक नहीं पहुँचते हैं। थर्मोस्फेयर क्या है? चौथी लेयर है। स्पेस शटल मूव इन दिस लेयर। जो हमारी स्पेस शटल्स होती हैं वो थर्मोस्फेयर में क्या होती हैं? मूव करती हैं। लास्ट है एक्सोस्फेयर, जो पांचवी लेयर है, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सोस्फेयर। तो कौन सी चार पांच लेयर कौन कौन सी है? थर्मोस्टेटो मीजो सॉरी ट्रोपोस्टेटो मीजो थर्मो एक्सोस्फेयर। पांच लेयर्स होती हैं। और याद रखना कि कौन सी लेयर में क्लाइमेट है, कौन सी लेयर में ओजोन है, कौन सी लेयर में वो एयरप्लेन उड़ता है, और कौन सी लेयर में क्या करते हैं कि मीटियोर्स कौन सी लेयर में जल जाता पूरा। ठीक है, और कौन सी ओजोन किससे बचाती है हमें? अल्ट्रावायलेट रेस। ये आपसे पूछा जाएगा। अब देखें एयर में क्या क्या होता है। एयर में 78% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। क्या होती है? 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 1% से भी कम आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस होती हैं। देखो, ये 78% लिखा है नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, तो बाकी परसेंट जो 1% है वो अदर गैसेस। अदर गैस में क्या हो गया? आर्गन हो गया, वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक वगैरह, ये सब उसी में 1% में आते हैं। अच्छा, द परसेंट ऑफ डस्ट, स्मोक एंड वाटर वेपर इन द एयर मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। ये डस्ट और स्मोक जो होती हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह में वेरी करती हैं। जैसे आप दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो, अभी दिल्ली जैसे सर्दियाँ आएंगी तो पंजाब में क्या होता है? फसलें जलती हैं। जब फसलें जलती हैं वहाँ से क्या होता है? धुआं आता है। अब धुआं आता है वो दिल्ली में ही होता है ना, वो पूरे इंडिया में थोड़ी फैला होता है।
तो यानी कि स्मोक एक जगह में ज़्यादा हो भी हो सकता है और दूसरी जगह वो कम हो सकता है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपको पता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है, हम तो इसी में जीते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, हमें सांस लेने के लिए चाहिए। आल्सो नीड फॉर बर्निंग, और बर्निंग के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, जो एक कैंडल थी, अगर उसके ऊपर हम फ्लास्क रखते थे, जितना छोटा फ्लास्क हो उसके अंदर उतनी कम ऑक्सीजन होगी, उतनी जल्दी बुझ जाएगी। अब देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है, लिविंग में भी जो है ना वो नाइट्रोजन सीधा नहीं लेते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे प्लांट है, प्लांट की नाइट्रोजन कैसे लेगा, उसमें जैसे एक पल्सिस हैं, पल्सिस के रूट्स में होता है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया वो नाइट्रोजन लेता है, उसको नाइट्रेट्स बनाता है, प्लांट्स नाइट्रेट्स को ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पता लिखा है कि प्लांट्स गेट नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल। नाइट्रोजन आल्सो एडेड टू द सॉइल बाय द यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर। आपको पता है यूरिया है, ये केमिकल फर्टिलाइजर है यूरिया, उसमें क्या होता है मेनली नाइट्रोजन ही होता है। और क्या है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल हो जा रहा है, और इसकी वजह से हमारा सॉइल पोल्यूशन भी होता है, वाटर पोल्यूशन भी इससे होता है। एनिमल गेट यूरिया, हम एनिमल्स जो है नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, प्लांट से, मीट से या फिश से हमें नाइट्रोजन मिलता है। अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट गैस फॉर प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो, तो एक कार्बन प्लांट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और क्यों प्लांट बेसिस फूड बनाते हैं इसी से, ठीक है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट से। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अदर गैसेस को आगे आर्गन, ऑक्सीजन, हीलियम, नीशियम आल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। नियॉन, हीलियम, नियॉन 11 ये भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। अच्छा देखिए, आपने हमारे यहाँ पे जो नियॉन, हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइट होती है ना, उसमें नियॉन कलरफुल जो नियॉन होते हैं उसमें होते हैं, कलरफुल लाइट्स होती है उसमें क्या होती है, नियॉन होती है। आर्गन भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं ना जो, उसमें क्या होता है, गैस कौन सी होती है, आर्गन। क्यों होती है, क्योंकि आर्गन क्या होता है, इनर्ट गैस होती है, वो रिएक्ट नहीं करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जल्दी से फ्यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। अब तो एलईडी आ गए हैं, पहले वो जो बल्ब नहीं होता था, बल्ब में वो जलता नहीं था ऐसे तार वायर, उसके आगे पीछे आर्गन होती थी। अच्छा वाटर वेपर, वाटर वेपर क्या होता है, हवा में पानी, जैसे ये हवा है इसमें नमी होती है ना हवा में, इसी को क्या कहते हैं हम, वाटर वेपर। देयर इज वाटर इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। हवा में पानी होता है किसकी शक्ल में, वाटर वेपर की शक्ल में। वाटर वेपर इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन फ्रॉम द सी, रिवर, लेक्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द क्लाउड एंड देन कंडेंसेशन फॉर्म रेन एंड क्लाउड। देखो ये जो वाटर वेपर है हवा में कैसे आता है, नीचे क्या होता है, प्लांट्स होते हैं, समुद्र है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक लेक्स होगी, ठीक है। यहाँ से धूप पड़ती है, धूप पड़ी तो यहाँ से क्या हुआ, पानी इवेपोरेट हुआ, पानी इवेपोरेट हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, पानी ऊपर चला गया। प्लांट है ट्रांसपीरेशन, प्लांट किस प्रोसेस से हवा में पानी लाते हैं, ट्रांसपीरेशन से, वो सांस लेते हैं ना, उसके पत्तों में क्या होता है, पानी होता है, तो वो क्या करते हैं, वो पानी हवा में छोड़ देते हैं। उसके लेक्स भी, धूप पड़ती है लेक्स पे, लेक्स में से भी क्या होता है, पानी हवा में जाता है। लेकिन मेनली कौन कंट्रीब्यूट करता है, सी, क्योंकि समुद्र बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वो क्या करता है, वो पानी ऐड करता है, ठीक है। अच्छा पानी जब इवेपोरेट होता है तो वो क्या बनाता है, क्लाउड्स बनाता है ऊपर जाके, है ना। वो क्लाउड्स क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे मानसून आता है, ठीक है, मानसून आता है तो क्लाउड्स क्या करते हैं, बारिश करते हैं। जैसे कि ये देखो इंडिया है ना, ये इंडिया है, तो ये देखो यहाँ से विंड्स आती हैं, ये समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे विंड्स आती हैं, यहाँ पे क्या हुआ, पानी इवेपोरेट हुआ, ये बादल में बादल बन गए। जब बादल यहाँ पे आए तो बादल यहाँ आ गए, तो ये क्या होता है, हाँ यहाँ पे बारिश होती है, बारिश होती है ना हमारे यहाँ पे, जुलाई से लेके सितंबर के बीच में होती है बारिश। तो बारिश किससे हुई, बादल से हुई। तो बादल कैसे बने, इवेपोरेशन से। समझ आ गया कैसे हमारे यहाँ बारिश होती है। अच्छा द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। हवा में जितना पानी होता है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी, यानी हम नमी कहते हैं। जैसे मानसून का सीजन होता है, चिपचिपाहट होती है ज़्यादा, हमें बहुत जल्दी पसीना आता है,
तो हमारा क्या होता है, पसीना उड़ता नहीं। क्यों नहीं उड़ता? क्योंकि हवा में पहले से पानी होता है। तो जब पानी होगा तो हमारी पसीना वो भी तो एक किस्म का पानी है, वो तो उड़ेगा नहीं जब पानी जब पहले से है। तो इसलिए हमें पसीना ज़्यादा आता है। When there is more water vapor in the air, we say that there is very humid. जब पानी ज़्यादा होगा हवा में तो हम कहेंगे बाहर ज़्यादा ह्यूमिड है। हाई ह्यूमिडिटी मेक अस फील अनकम्फर्टेबल एज स्वेट डज नॉट गेट इवेपोरेटेड इजली। जैसे मैंने आपको बताया कि हम अनकम्फर्टेबल जाते हैं क्योंकि हमारा पसीना उड़ता ही नहीं है, तो हमारे साथ वो चिपका रहता है। तो हमारे जिस्म क्या होता है, पसीना पसीना होता है, तो हमें क्या होता है, इरिटेट हो जाते हैं। जैसे कि आप पसीना होगा आपकी बॉडी में, अगर पसीना है तो आपके इरिटेट हो जाओगे ना, उसी से गीला गीला होगा, तो वो इसने कहा है।